अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने बटरफ्लाई इंग्लिश की बुक है, क्लास 4 के लिए खुला है। आज हम लोग उसी बुक से पढ़ाई करेंगे। आपका लेसन 1 चल रहा है। लेसन 1 में लेट्स कंटिन्यू एक्टिविटी 1 और 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आई का एक आइकॉन होगा ऊपर में दिखेगा, जहाँ पर आप जा करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 15 खोलें। पेज नंबर 15। जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिविटी 1 और 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग लेट्स कंटिन्यू से शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के साथ जुड़े रहें। चलिए लेसन के जानिब। लेट्स कंटिन्यू के बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। In those days there lived an old woman. उन दिनों एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। She was the oldest woman in the village. गांव की वो सबसे ज़ईफ बुढ़िया थी, सबसे ज़ईफ औरत थी। She lived in a little mud hut. वो रहती थी, she lived in a little, छोटे से mud hut, मिट्टी के झोपड़ी में। Her hut was beside a paddy field. पैडी मतलब धान, धान के खेती के किनारे उसका घर था, उसका हट था, झोपड़ी। There was coconut trees at a distance. कुछ दूरी पर, at a distance, कुछ दूरी पर कोकोनट ट्री था, नारियल का ट्री है ना। She had very little work to do. उस ज़ईफ औरत के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। वो she had very little, कुछ काम ही करती थी। She had nowhere to go. ना उसको कहीं जाना था, है ना। इधर उधर कहीं वो जाया भी नहीं करती थी। So all day long she cleaned her hut. उसका दिन भर एक ही काम था, cleaned the hut, clean the hut. झोपड़ी को अपने साफ करती थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। One hot summer day. बहुत ज़्यादा गर्मी थी एक दिन। There was dust everywhere. और हर जगह धूल ही धूल था। डस्ट मतलब धूल। People were coughing and sneezing with the dust. लोग जैसे खांस रहे थे और स्नीज कर रहे थे, छींक रहे थे। ओके, खांसना और छींकना। इवन द स्काई कफ्ड एंड स्नीज्ड। और उस औरत के झाड़ू देने से ऐसा हुआ कि स्काई मतलब आसमान, आसमान भी आपका खांसने लगा, छींकने लगा। ओके। The old woman's hut was also covered with dust. उस औरत का जो झोपड़ी था वो भी डस्ट से भर चुका था, पूरा डस्ट हो चुका था, समझा, डस्टी। She swept and swept the little hut. वो बार बार एक ही काम कर रही थी, अपने लिटिल हट को साफ कर रही थी। She swept the inside of the hut.
ऑफ हर हट, अपने घर के इनसाइड में यानी घर के अंदरूनी हिस्सा में साफ सुथरा की। स्वेप्ट द इनसाइड ऑफ द हट, शी स्वेप्ट द आउटसाइड ऑफ द हट, और घर के यानी हट के बाहरी हिस्सों को साफ किए। डस्ट रोज ऑल अराउंड हर इन ब्राउन क्लॉथ्स। डस्ट रोज, रोज मतलब ऊपर उठना। हम लोग जब झाड़ू उड़ू मारते हैं तो डस्ट जैसे ऊपर उठता है ना, आदमी के नाक में जाता। देखेंगे आप लोग कि जैसो लोग चलते हुए रहते हैं तो नाक में रुमाल यूज करते हैं, है ना। डस्ट रोज ऑल अराउंड हर इन ब्राउन क्लॉथ्स, और डस्ट इतना उठा कि ब्राउन क्लॉथ्स तक जा पहुंचा। आगे हम लोग पेज नंबर 16 में देखेंगे। द स्काई कुड नॉट ब्रीथ इजीली। आसमान को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी, है ना, बर्दाश्त नहीं कर सका। कौन? स्काई। द डस्ट caught into his nose and made him sneeze। और डस्ट जो था, और जो झाड़ू मार रही थी तो डस्ट जो वो नोज में गया। किसके नोज में? आपके स्काई के नोज में। ओके, द डस्ट गोज इनटू हिज नोज एंड मेड हिम स्नीज, और वो खांसने लगा, छींकने लगा। ओके, द स्नीज shook the world with its loud sound। और द स्नीज, और उसके छींकने से आपका दुनिया एक आवाज से हिल गया। ठीक है, ओके। The sneeze shook the world with its loud। समझा? तो इसकी आवाज से वो दुनिया हिला। The sneeze, बादल गरजता है कैसे? उसी तरह। The sneeze of the sky was thunder। बादल, स्नीज से मुराद यहाँ पे ठंडर है। ठंडर मतलब जो बादल गरजता है। ओके, तो the sneeze shook the world with its loud sound। ओके, the sneeze of the sky was thunder। तो स्नीज से मुराद यहाँ पे, स्नीज का मतलब बादल को तो वो होता नहीं, लेकिन वो राइटर लिख रहा है किस तरह से, ये देखिए, उसको थंडर बोल रहा है ना। थंडर का मतलब गरजने लगा। जैसे हम लोग खांसते हैं, है ना, छींक आती है हम लोगों को, तो वैसे ही वो थंडर किया। पीपल कवर्ड देयर हेड्स and ran indoors in fear। पीपल अपने सर को ढांकते, पानी गिरता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला का, और अपने घर जल्दी से पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि गरज और के साथ बरस रहा है पानी। ओके, पीपल कवर्ड देयर हेड्स एंड रैन इंडोर इन फियर्स। ओके, डर के साथ अपने अपने घर चले गए। But the old woman kept on sweeping with her broom। लेकिन वो बुढ़िया अपने झाड़ू की मदद से, ब्रूम का मतलब झाड़ू की मदद से अपने काम में लगातार लगी रही। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। The dust from her broom got into the sky's eye and made them water। और जो डस्ट था वो ऊपर जाते 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 स्काई के आंख में चला गया अब, एंड मेड देम वाटर। और आंख में जब गया तो आंख में जाने से क्या होता है? पानी निकलता है। इसी तरह बादल के या आसमान के बादल में आंख से पानी निकलना शुरू हो गया। The water fell as drops of rain। और जो पानी गिरा वो drops of rain यानी बारिश के कतरे के तौर पर गिरना शुरू हुआ। Rain drops fell on the areas she had just swept। और पानी गिरा वहाँ पे जहाँ पे
वो औरत झाड़ू दिया कर रही थी। ओके, यानी कि जहाँ पे हम लोग झाड़ू देते हैं, हम लोगों को पानी मार करके झाड़ू देना चाहिए ताकि ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये आपका मोरल था। चलिए आगे देखिए, वर्ड ट्रूथ में मड, वेट अर्थ दैट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। ओके, गीली मट्टी, स्वेप्ट, क्लीन एंड सरफेस यूजिंग ए ब्रूम। ओके, क्लीन ए सरफेस यूजिंग ए ब्रूम, ब्रूम के मदद से साफ करना। रोज मतलब उठना, पास्ट टेंस ऑफ राइज गॉट अप। ओके, लेट्स डू में हम लोग एक्टिविटी 3 देखेंगे प्यारे बच्चों। एक्टिविटी 3 में देखिए क्या है। द ओल्ड वुमैन लिव्ड इन ए मड हट। आप लोग अपने बुक में लिख लीजिए MUD, मड हट। द हट वॉज बिसाइड ए पैडी फील्ड, FIELD। ओके, आगे देखिए, वन हॉट समर डे देयर वाज डस्ट एवरीवेयर, DUST, डस्ट एवरीवेयर। ओके, द ओल्ड वुमैन स्वेप्ट हर हट विथ ए ब्रूम, ब्रूम मीन झाड़ू। ओके, तो ये एक्टिविटी 3 था जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक्टिविटी 4 में क्या है, द ओल्ड वुमैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 1 इज डन फॉर यू। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 1 इज डन फॉर यू। अच्छा देखें क्या है, द ओल्ड वुमैन क्लीन्ड हर हट। ओके, यहाँ पे क्या है, कफ एंड स्नीज। यहाँ पे क्या होगा, द स्काई, कफ्ड एंड स्नीज्ड। 3 नंबर में देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा रोज ऑल अराउंड इन ब्राउन क्लॉथ्स। ऑल अराउंड क्या उड़ रहा था, डस्ट, DUST, डस्ट। ओके, 4 नंबर में देखिए फेल एज ड्रॉप्स ऑफ रेन। वो क्या था, वो था वाटर फ्रॉम स्काई आइज। यहाँ लिखेंगे हम लोग वाटर फ्रॉम स्काई आइज। ओके, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज का लेसन यहीं पे ख़त्म कर देंगे। छोटा सा था वीडियो। एक्टिविटी 3 एंड 4 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज वीडियो यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग फिर यहाँ से लेट्स कंटिन्यू से मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखिए, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।